ड्रोन से संवेदनशील इलाकों की निगरानी। आपको बताएं कल ही ये सुनवाई हुई थी जिसमें मंजूरी दे दी गई है रामनवमी को लेकर। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की अब तैनाती है। रामनवमी को लेकर कई राज्यों में अलर्ट है। कल ही जुलूस निकालने को लेकर सुनवाई हुई थी जिसमें तमाम गाइडलाइंस साझा की गई हैं और उन्हें गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एक पर्टिकुलर रूट वहां पर बनाया गया है जिसको फॉलो करते हुए वहां पर जुलूस निकालने की अनुमति दी गई है। ऐसे में कई राज्यों में अलर्ट है और साथ ही सुरक्षा बलों की तैनाती जगह जगह, न केवल पश्चिम बंगाल लेकिन तमाम ऐसी जगहें अयोध्या में भी रामनवमी को लेकर अलर्ट जारी है। रामनवमी उत्सव से जुड़ी ये बड़ी खबर। जादवपुर यूनिवर्सिटी में रामनवमी पर एक विवाद भी हुआ है। यूनिवर्सिटी में रामनवमी की इजाजत नहीं थी। छात्रों ने रामनवमी मनाने की इजाजत मांगी थी लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों को इजाजत नहीं दी, जिसके बाद खड़ा विरोध वहां पर देखने को मिला है। जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि अब रामनवमी की वजह से विवादों में आ गई है। यहां पर रामनवमी मनाने की इजाजत मिली थी लेकिन वो इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद छात्रों में भारी आक्रोश है और इसी को लेकर विरोध भी देखने को मिला है। रेनिक आपके पास मैं वापस आऊंगी। पहले जब बीजेपी यहां पर साथ ही वीएचपी जब इजाजत मांगती है जुलूस निकालने की तो वो नहीं दी जाती, उसके बाद उनको कोर्ट तक जाना पड़ता है। हालांकि सुनवाई आ गई है और ऐसे में उनको इजाजत मिल गई है लेकिन जादवपुर यूनिवर्सिटी जहां पर छात्रों ने रामनवमी मनाने को लेकर इजाजत मांगी, अब उनको इजाजत नहीं दी गई। हाँ, एकदम देखिए, रामनवमी को लेकर, रामनवमी का परमिशन को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट तक जाना पड़ा था बीएचपी को। जो विश्व हिंदू परिषद है उनके तरफ से कोलकाता हाईकोर्ट में अपील किया गया था और उसके साथ साथ ही अंजनी पुत्र सेना इनके तरफ से भी कोलकाता हाईकोर्ट में अपील किया गया था कि पुलिस की तरफ से रामनवमी का जो शोभा यात्रा है उनका परमिशन नहीं दिया जा रहा है और जो रूट से वो लोग पहले भी रैली करते थे उस रूट में ही वो लोग जाना चाहते हैं और कोलकाता हाईकोर्ट कोई गाइडलाइन तैयार कर दे। उसके बाद ही कल कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से एक गाइडलाइन जारी किया गया है। कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से परमिशन देते हुए गाइडलाइन में बताया गया है कि हर एक रैली में 500 के ऊपर लोग नहीं रह सकते। जो 500 लोग रहेंगे उसके पास आइडेंटिटी प्रूफ रहना चाहिए और उसके साथ साथ ही किसी भी तरीके का कोई हेट स्पीच या तो प्रोवोकेटरी जो स्पीच वो नहीं दिया जा सकता है किसी रैली से। और किसी भी रैली में किसी भी तरीके का अस्त्र इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। किसी भी रैली में डीजे बॉक्स इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस तरीके का बहुत सारे गाइडलाइन कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है और उसके साथ साथ ही इन दोनों संगठनों को परमिशन दिया गया है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का जो स्टूडेंट्स थे उनके तरफ से डिमांड किया गया था कि जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर में वो लोग रामनवमी का उद्यापन करेंगे। मगर रामनवमी का उद्यापन करने के लिए कैंपस के अंदर परमिशन नहीं दिया गया है। जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर में एकदम स्पष्ट कहा गया है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में किसी भी तरीके का पूजा अर्चना जो है रामनवमी का ये जो पूजा अर्चना वो करने का परमिशन नहीं दिया जाएगा। इसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो जादवपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर वो बिगड़ सकता है, ऐसा बताया गया है। और कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से भी स्पष्ट किया गया है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर किसी भी तरीके का रामनवमी पालन नहीं किया जा सकता है। कैंपस के बाहर अगर चाहे तो वो लोग रामनवमी का जो जुलूस वो निकल सकते हैं। इस तरीके का परमिशन भी दिया गया है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का दावा है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर अगर ईद सेलिब्रेशन किया जा सकता है, नमाज पढ़ा जा सकता है, तो रामनवमी का जुलूस क्यों नहीं निकाला जा सकता, रामनवमी क्यों नहीं उद्यापन किया जा सकता है। इस तरीके का सवाल भी एबीवीपी की तरफ से किया गया है। यानी बोल सकते हैं कि एक तरफ जब पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर ठीक 14 डिस्ट्रिक्ट को हाई अलर्ट में रखा गया है, ठीक उसी सिचुएशन में रामनवमी को लेकर परमिशन का जो वॉर वो भी देखने को मिल रहा है हिंदू संगठन और पुलिस के बीच पे। क्योंकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत सारे जगह सेंसिटिव जोन बन चुके हैं। 14 डिस्ट्रिक्ट को सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है जिसमें हावड़ा, हुगली, मालदा, मुर्शिदाबाद, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, उत्तर दिनाजपुर, बिल्कुल दार्जिलिंग जैसे दुर्गा अष्टमी, शामिल है। दुर्गा पूजा, राम
रामनवमी वहां पर धूमधाम से मनाई जाती है। ऐसे में यहाँ इजाजत मांगने की जरूरत पड़ रही है, अपने आप में तमाम सवाल खड़े करता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। हावड़ा में रामनवमी जुलूस को लेकर मंजूरी मिल गई है। अंजनी पुत्र सेना वीएचपी को अनुमति मिली है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सशर्त अनुमति दे दी है। साथ ही हावड़ा पुराने रास्ते से ही जुलूस निकालने की अनुमति यहां पर दी गई है। कल ही इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट में ये पूरा मामला गया था, जब बीजेपी और वीएचपी द्वारा यहां पर अनुमति मांगी गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा, जहां पर तमाम गाइडलाइंस के साथ कलकत्ता हाईकोर्ट ने सशर्त अनुमति दे दी है। हालांकि गाइडलाइंस के तहत हावड़ा के पुराने रास्ते से ही जुलूस निकालने की अनुमति यहां पर दी गई है, यानी कि एक रूट डिसाइड किया गया है जहां से ये रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की